नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, अब तक जितने भी देखे सवाल उसमें हमने 2 साल, 3 साल, 4 साल तक के ब्याज निकालना और साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज निकालना हमने सीख लिया, और प्रिंसिपल भी और अमाउंट भी। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन और अमाउंट का मतलब हमारे पास है, बात करें तो अमाउंट का मतलब हमारे पास क्या हुआ, मिश्रधन। आइए, आज जो हम सवाल देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम अब प्रिंसिपल है, अब हम देखने की कोशिश करें जैसे 2.5 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष 6 माह का ब्याज, 1.5 वर्ष का, 2 वर्ष 3 माह का, 2 वर्ष 5 माह का। अगर कहता है 1.5 वर्ष में ब्याज हाफली कैलकुलेट किया जाए अर्धवार्षिक, अगर 9 माह में क्वार्टरली किया जाए, त्रैमासिक ब्याज कैलकुलेट किया जाए 9 माह के लिए, और फिर 1 वर्ष 73 दिन का भी। अब हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होकर आएगा। उसके बाद हम डिफरेंस वाले सवाल देखेंगे। और हाँ दोस्तों, देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देखो अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ और एक अच्छे से अच्छी मेहनत करने को बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम बिना पेन चलाए बनाएंगे। आप ना शेयर भी नहीं करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी करो, क्योंकि आप जितना से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, मुझे उतना भी मोटिवेट मिलेगा और मैं उतनी ही वीडियो बनाऊँगा और भी ज़्यादा। अगर बात करने की कोशिश करें इन सवालों को लेकर, सर अगर इन सवालों को अगर देखें तो पूरे यूट्यूब पे आप जिस तरीके से मैं कराऊंगा उस तरीके का कोई मेथड नहीं मिल सकता आपको। बहुत ही सिंपल तरीके से कराने की कोशिश करूंगा अभी तो, लेकिन जब प्रीवियस ईयर पे आएंगे हम बिना पेन चलाए बनाएंगे। आइए देखते हैं, पहला सवाल आपके सामने जो रखा हुआ है। 800 रुपये, रेट कितनी है हमारे पास, 10%, और टाइम कितना हमारे पास, 2.5 वर्ष। कहता है CI बताओ। सवालों में दोनों में अंतर समझने की कोशिश करना, पूरा सवाल पढ़ देता हूँ। कहता है 800 रुपये की धनराशि पे 10% वार्षिक की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का मतलब 2 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखते हैं हम। तो जो हमारे पास रेट होगी ना, जो रेट दे रखी है पूरे साल की रेट दे रखी है। इसका मतलब रेट को हम ब्रेक करें तो 10% का मतलब हुआ 1/10। तो 2 साल तो पूरे से ये रेट 2 साल, क्योंकि टाइम हमारे पास तो 10 से 11 और 10 से 11 2 साल हो गए। आगे रेट हमें कितने की चाहिए, आधे वर्ष की, मतलब 6 माह की। आधे वर्ष की चाहिए तो रेट के लिए अगर हम बात करें तो 6 माह के लिए तो रेट को हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। हाफ ईयरली के लिए वो 2 से हम भाग कर देंगे। तो रेट हमारे पास कितनी है, 10%। तो 10% का अगर हम आधा करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 5%। 5% को हम ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा, 1/20। तो इसका मतलब 6 महीने के लिए जो ब्याज हो जाएगा 20 से 21। सिंप्लीफाई हो गया यहाँ तक। अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कुछ कर नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2000। ये क्या बना हमारे पास, प्रिंसिपल। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट की तो 11 कितना होता है, 121। 121 और इंटू मल्टीप्लाई कितनी करनी है हमें, 21। देखो एक तरीका तो ये इसका मल्टीप्लाई करने का, सीधे सीधे यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 21 का ना 21, 1 2 रह गया, 21 दूनी कितना बन गया 42 और 2 44 के 4 कितना रह गया 2, 21 का ना 21, 21 और 2 कितना बन जाएगा हमारे पास, 21 और 2 23। तो ये कितना आ जाएगा 2 3 4 1। बाकी इसको दूसरे तरीके से भी मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये आ गया हमारे पास क्या, अमाउंट। दोनों के डिफरेंस की बात करें तो ये CI कितना हमारे पास, 341। हमारे पास सवाल के अंदर देखा प्रिंसिपल, इसका मतलब 2000 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8000। तो एक पेंसिल कितने की आ जाएगी, 400 रुपये की, सॉरी 4 रुपये की। क्योंकि जब हम 2000 को 8000 को इससे भाग करेंगे तो ये तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से। तो इसका मतलब अगर एक पेंसिल 4 रुपये की आती है तो CI कितना आ जाएगा, 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही तरीका अपनाऊंगा मैं, इसको 300 + 41 करके लिखेंगे सीधे सीधे। तो चाहे आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लगते हो, 4 4 चौक 16 का 6 बचा 1 4 3 12 और 1 13। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1364 CI के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं रफ करता हूँ। हाफ ईयरली के लिए रेट क्या आएगा तो हम रेट का आधा कर देंगे। क्वार्टरली के लिए क्या आएगा तो हम रेट को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मतलब हम 4 से भाग कर देंगे हम। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, फिर ये भी टाइप हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास कितना, 5000। रेट कितनी है, रेट है हमारे पास 20% और टाइम कितना है, 2 वर्ष 4 माह और 2 वर्ष 3 माह। 1/4 को पहले इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, अब आगे बढ़ने से पहले। अगर हम बात करने की कोशिश करें तो 1 वर्ष में कितने महीने होंगे, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, 12 महीने बराबर 1 वर्ष के। तो 1 महीने में कितने वर्ष होंगे, 1 महीने में 1/12, ये अपॉन में आ जाएगा बराबर 12 वर्ष। क्योंकि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 इधर चला जाएगा। एक रिजल्ट तो हमारे पास ये बना, 1 महीने बराबर 1/12 वर्ष, जिसको मैं बार बार यूज़ करूँगा। ठीक है ना। 3 महीने की बात करेगा, सीधे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12 का मतलब 1/4। सही है ना। आगे बात करने की कोशिश करें तो 1 वर्ष में भी दिन की बात कर लेते हैं। 1 वर्ष में दिन कितने होंगे, 365 दिन होते हैं। अगर हम 1 दिन की बात करें तो 1 दिन में
कितने वर्ष होंगे, तो आप पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 365 दिन बराबर है एक वर्ष के। तो एक दिन बराबर कितने के होगा, 1/365 वर्ष। ठीक है, ये हमारे पास दो रिजल्ट रहेंगे जिनका हम यूज़ करेंगे। सीधे सीधे आपको ध्यान रखना, एक महीना बराबर 1/12 वर्ष और एक दिन बराबर 1/365 वर्ष। चलिए अब देखते हैं हम सवाल पे। सवाल है हमारे पास जो, इसको देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन पहला तो हमारे पास खत्म हो गया यहाँ से, चलिए इसको हटा देता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल हमारे पास कितना, 5000 रुपये, रेट है हमारे पास 20%, ब्रेस परसेंट को ब्रेक करें तो 1/5, पहले तो 2 साल पूरा चलाना पड़ेगा। इसका मतलब पहले इसको समझते हैं, 2 वर्ष 3 महीने, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष प्लस 3 महीने, इतना ही आएगा। तो 1 वर्ष के लिए जो रेट दे रखी है वो कितनी है, 20%। इसका मतलब इसके लिए तो रेट रहेगी हमारे पास 20% और इसके लिए भी रेट हमारे पास कितनी रहेगी, 20%। अब 3 महीने की रेट चाहिए हमारे पास, अगर 3 महीने की रेट चाहिए तो ये पूरे साल की रेट है। इसका मतलब ये जो रेट है हमारे पास 12 महीने की रेट है। एक सवाल बता रहा हूँ बस अच्छे से इसको, तो इसका मतलब 12 महीने की रेट कितनी है, 20%। ठीक है ना, अगर मैं 12 महीने की रेट 20%, अगर मैं 20 के 12 पार्ट करूँ तो मुश्किल है, सही है ना। तो इसका मतलब अगर हम 20 के 12 पार्ट करें, जैसे मैं इसको अगर मैं तोड़ के लिख सकता हूँ इस तरीके से, 2%, 2%, तो 10 पार्ट बन जाएंगे इसके। तो हमें इसके पार्ट बनाने इस तरीके से 3 महीने के, 3 महीने के पार्ट बनाने, तो 12 वर्ष में हम लिख सकते हैं 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ। इसका मतलब हमें कितने पार्ट बनाने, 4 पार्ट। तो इसका मतलब अगर हम 20% के 4 पार्ट बनाएंगे तो एक पार्ट में कितना चला जाएगा, 5%। इसका मतलब 3 महीने के लिए ये भी 5%, ये भी 5% और ये भी 5% और ये भी 5%, तब जाकर टोटल 20% बनेगा, सही है ना। तो इसका मतलब 3 महीने वाली रेट कितनी रहेगी हमारे पास, 5%। चलिए अब देखते हैं सवाल, ऐसे ही बनाऊंगा मैं, आप भी ऐसे ही बनाना, ठीक है ना, सीधे सीधे सिंपल। बाकी सीधे सीधे अगर हम बात करें तो इसको हम किससे भाग कर सकते हैं, जो मैंने अभी भाग करी थी 4 से। तो इसका मतलब ये कितना बना, 1/5 और ये कितना बना, 1/5 और ये कितना बन गया, 1/20। चलो 5 से 6, 5 से 6, 20 से 21। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, अगर कुछ कटता तो 3 2 से काट दिया हमने इसको, और ये 4 पंजे 20, तो ये कितना बन गया, 25 पंजे 125 और 3 3 9, 9 × 21, 9 9 9 3 18। ये बना हमारे पास अमाउंट, ये बना हमारे पास प्रिंसिपल। हमारे पास हमसे पूछ के लिया CI, प्रिंसिपल कितना रखा, डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अगर इसको हमें इसमें से घटाना है, 189 को कितना निकालना, 125, तो कितना बचेगा 4, और ये कितना बन गया 6, कितना बचा हमारे पास CI 64। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना रखा है, 5000। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितनी बार चला जाएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं 25 पंजे 125, बिल्कुल सही है। और इसको हम लिख सकते हैं 50 को 25 × 2, और वो 100 है 80, तो 25 से तो 25 चला गया, और 5 दूनी 10, तो इसका मतलब कितनी बार चला गया, 40 बार। एक पेंसिल 40 रुपये की, तो 64 पेंसिलें कितने की हो जाएंगी, 64 × 40। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करें तो 6 चौक 24 और 4 चौक 16, और 10 मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 6520। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 3rd पे। क्वेश्चन नंबर 3rd पे अगर बात करने की कोशिश करें तो हम, सवाल के अंदर कह रहा है 2 वर्ष 5 महीने के लिए, 2 वर्ष 5 महीने के लिए, 2 वर्ष 5 महीने के लिए अगर हम बात करने की कोशिश करें, चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास कितना, 75, रेट कितनी है हमारे पास, 20%, टाइम कितना हमारे पास, 2 वर्ष 5 महीने। इसका मतलब 2 वर्ष 5 महीने, तो इसको तो 2 वर्ष के लिए 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष, ये दिमाग में चलना चाहिए, प्लस 5 मंथ। तो इसका मतलब अभी मैंने बताया था 1 मंथ बराबर होता है 1/12 वर्ष। तो 5 मंथ की वैल्यू चाहिए, तो 5 महीने, 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 से इधर, तो ये कितना बन जाएगा, 5/12 वर्ष। तो आइए देखते हैं, पहले इसके लिए तो 20% ही रहेगा और इसके लिए भी 20% रहेगा, और 5 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 20% × 5/12। इसका मतलब 1/5, इसका मतलब 1/5, और इसको हम लिख सकते हैं 20/12।
1/5 सीधे सीधे 20% को, और मल्टीप्लाई 5/12, 5 से 5 चला जाएगा तो 5 से 6 फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में बात करें तो 5 से 6, थर्ड ईयर में बात करें तो 12 से 13। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 2 से 3 बार 25 और 13 तिया 39। तो इसका मतलब ये बना हमारे पास अमाउंट, ये बना हमारे पास प्रिंसिपल। डिफरेंस कितने का आ गया 25। अगर 35 होता तो 10 का डिफरेंस था, तो 4 एक्स्ट्रा कितने का डिफरेंस हो जाएगा 14 का। ये बन गया हमारे पास क्या CI। तो हमारे पास क्या दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है। इसका मतलब 25 की वैल्यू कितनी है 75, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 25 तिया 75 तो 14 तिया 42। ये आ जाएगा हमारे पास CI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आगे नहीं करूँगा मैं इसको, सीधे सीधे आपको बस ये 2 सवाल समझाएं, फिर सीधे सीधे हम डायरेक्ट करेंगे। चलिए देखिए अब, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर हम बिना पेन चलाए बनाएंगे इनको भी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम। फोर्थ की अगर बात करने की कोशिश करें, रेट कितनी रखी है हमारे पास 10%, डेढ़ वर्ष की बात कर रहा है, और हाफली कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। रेट जो है हमारे पास 10%, डेढ़ वर्ष की बात कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है हाफली। हाफली का मतलब हो गया अर्धवार्षिक। अब डेढ़ वर्ष में हाफली कितनी बनेंगी, डेढ़ वर्ष का मतलब हो गया 12 + 6 = 18 मंथ। अब 18 मंथ, इसका मतलब 6 महीने वाला ब्याज चाहिए, तो इस 18 मंथ को हम कैसे लिख सकते हैं 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ। ठीक है, तो ये हाफली हो जाएगा। और हाफली के लिए जो रेट हो जाएगी ना, रेट को हम सीधे सीधे 6 महीने की रेट बात करेंगे तो आधी कर देंगे, 10 का 2 कितनी आ गई 5%। इसका मतलब 3 टाइम प्रोसेस हमें चलाना पड़ेगा। 5% का मतलब हो गया 1/20। तो पहले 6 महीने के लिए 20 से 21, अगले 6 महीने के लिए 20 से 21, अगले 6 महीने के लिए फिर से 20 से 21। तो ये कितना बन गया कुल मिला के 8000। ये बना हमारे पास क्या प्रिंसिपल, और ये कितना बन जाएगा 9261 जो है हमारे पास अमाउंट। डिफरेंस कितने का आ जाएगा 1261 का। ये क्या हमारे पास CI। तो हमें क्या दे रखा है सवाल के अंदर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी रखी है 16000। अगर कितनी बार गया है 2 बार। अगर एक पेंसिल 2 रुपये की है तो 1261 पेंसिल कितने की हो जाएंगी 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 1 25। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 25/22 जो हमारे पास CI पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5। अगर समझ में नहीं आया फिर से कह रहा हूँ वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आएगा बिल्कुल। नहीं आता तो और भी इसके बाद मुझे कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5 पे। प्रिंसिपल की तरफ हमारे पास 4000 है, रेट कितनी है 20%। अब 9 महीने के लिए कह रहा 9 महीने में भी कैसा क्वालिट करना क्वार्टरली का मतलब त्रिमासिक। 12 मंथ की अगर बात करें क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने, 3 महीने प्लस 3 महीने प्लस 3 महीने प्लस 3 महीने। तो इसका मतलब यहाँ पे तो 9 महीने की बात हो रही है, लेकिन डेट हमें कैसे कैलकुलेट करनी है क्वार्टरली। इसका मतलब यहाँ पे कितने पार्ट बन गए इसके 4 पार्ट बने। तो इसका मतलब रेट को भी हम किससे भाग कर लेंगे 4 से। तो रेट हमारे पास कितनी है 20%। रेट को हम भाग करेंगे क्वार्टरली के लिए 4 पार्ट में R/4। तो इसका मतलब 20/4 का मतलब रेट कितनी आ जाएगी 5%। और 9 महीने में 3 महीने कितनी बार बनेंगे 3 बार, 3 महीने प्लस 3 महीने प्लस 3 महीने। तो इसको हम 3 बार चलाएंगे। और 5% का मतलब होता है 1/20। तो 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, ये कितना बन गया हमारे पास 8000। और ये कितना बन गया फिर से 9261। ये डिफरेंस कितने का हमारे पास 1261। ये हमको दे रखा है कितना 4000 प्रिंसिपल। तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई हाफ। तो इसको हम सीधे सीधे हाफ कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1200 का आधा तो 600 है, 60 का आधा 30 और 1 का आधा 0.5। तो आंसर आ जाएगा 630.5। एक बार फिर से समझाता हूँ मैं इस सवाल को। चलिए देखिए फिर से, एक बार फिर से देखिए। सवाल के अंदर जो भी रेट दे रखी है ना वो आपको 1 साल की रेट दे रखी है, इसका मतलब 12 महीने की रेट दे रखी है। लेकिन यहाँ पे तो बात कर रहा है त्रैमासिक, इसका मतलब 3 महीने वाली रेट चाहिए। 3 महीने वाली रेट चाहिए, हमारे पास ये पूरे साल की रेट है। तो 12 महीने में अगर बात करने की कोशिश करें, 3 महीने कितनी बार आएंगे 4 बार। अगर 3 महीने 4 बार आएंगे जैसे मैंने भी सिखाया था, तो हम रेट को सीधे सीधे 4 से भाग कर लेंगे, 3 महीने वाली रेट आ जाएगी। तो 4 से कितनी बार गया 5%, 5% का मतलब 1/20। तो इसका मतलब 3 महीने वाली रेट कितनी आ गई 1/20। और 9 महीने की बात कर रहा है तो 9 महीने में मतलब 3 महीने कितनी बार आएंगे 3 बार आएंगे। तो इसका मतलब 3 बार चल जाएगा ये 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। तो ये कितना बन जाएगा आपका 8000 और ये कितना बन जाएगा 9261। इसका आगे आप कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। क्योंकि 9 महीने में 3 महीने 3 बार, इसलिए 3 प्रोसेस चलेंगे। और 3 महीने वाली रेट चाहिए क्वार्टरली, तो 12 महीने में 3 महीने कितनी बार आएंगे 4 बार। तो हम रेट को सीधे सीधे हम 4 से भाग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रिंसिपल निकालना, अमाउंट निकालना, टाइम है 1 वर्ष 9 महीने। अब यहाँ पे ना तो हाफली कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, ना ही अर्धवार्षिक कह रहा है, ना ही क्वार्टरली कह रहा है हमसे।
तो रेट हमारे पास कितनी है 20%। तो 20% को अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें, इसका मतलब 1 साल वाली तो रेट पूरी हो जाएगी, अब 9 महीने वाली रेट और चाहिए। 9 महीने वाली रेट की अगर बात करने की कोशिश करें तो 9 महीने वाली रेट कितनी हो जाएगी बताइए ज़रा। चलिए देखते हैं। अब 9 महीने चाहिए, क्वार्टरली नहीं कह रहा, इसका मतलब 1 महीने बराबर था हमारे पास 1/12 वर्ष, जो भी मैंने आपको समझाया था। और 9 महीने वाला चाहिए तो इसका मतलब 9 महीने के लिए हो जाएगा 9/12 वर्ष। इसका मतलब 9 महीने के लिए हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3/4 रेट को। तो पहले तो फर्स्ट ईयर के लिए पूरी चाहिए, इसको मतलब 20% को ब्रेक करें तो कितना बनेगा 1/5, तो 5 से 6 फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब 9 महीने के लिए चाहिए सीधे सीधे, तो 9 महीने के लिए कितना आया 3/4। इसका मतलब रेट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 20% को 3/4 से। तो इस 20% का मतलब कितना होता है 1/5 इंटू 3/4, तो 3/20, तो 3/20 बन जाएगा। तो इसका मतलब 20 से कितना बन जाएगा ये 23। अब सिंप्लीफाई करें तो इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 बार चला गया और ये 10 बार, तो ये कितना आ गया 50, जो हमारे पास क्या प्रिंसिपल। अमाउंट की बात करें तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये बन गया हमारे पास अमाउंट। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 50 होता है, 50 से ऊपर है 60, इसका मतलब 19 का डिफरेंस है। तो हमारे पास सवाल के अंदर क्या दे रखा है CI कितना रखा है 76, तो इसका मतलब 19 चौक 76। एक पेंसिल 4 रुपए की है तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 50 का 4 टाइम करेंगे तो 200, और अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 और 9 चौक 36, इसका मतलब 672 276 हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसको मैंने तोड़ के लिख दिया है जैसे ये इसको, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 60 प्लस 9, और सीधे सीधे हम फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे और जोड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आया तो फिर से कह रहा हूँ वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आएंगे। और फिर इनको हम बिना पेन चलाए बनाएंगे, दूसरा तरीका भी बताऊंगा फिर मैं इनको हम सीधे सीधे एक ही लाइन में कैसे कैसे समाप्त करेंगे। अभी ये थोड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा, बस आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 भी गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हम 7 को देखने की कोशिश करें, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 1024, टाइम है 1.5 वर्ष, ना है पल्ली कह रहा है ना यहाँ पे क्वार्टरली कह रहा है, तो इसका मतलब सीधे सीधे बात करेंगे हम। 1 वर्ष के लिए तो रेट पूरी हो जाएगी 25%, 25% को हम ब्रेक करेंगे तो 1/4, 4 से 5। अब हमें कितने की चाहिए आधे वर्ष की रेट, आधे वर्ष के लिए हम इसको क्या कर देंगे आधा, तो रेट को हम आधा करेंगे तो 25/2, आधा के लिए हम 2 से भाग कर देते हैं। 25 का मतलब कितना होता है 1, 25 को हम लिख सकते हैं 25/100, और ये 1/2 है। 25 का मतलब होता है 1/4, वैसे भी कितना आ जाएगा 1/8, तो 8 से कितना हो जाएगा 9। कुछ नहीं कट रहा, सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 और 9 पंजे 45, ये होगा हमारे पास अमाउंट, और ये हमारे पास प्रिंसिपल। डिफरेंस की बात कर लेते हैं, अगर ये 42 होता तो 10 का डिफरेंस आता, 3 और ऊपर इसका मतलब 13 का डिफरेंस है। तो सवाल के अंदर प्रिंसिपल दे रखा है कितना 1024, ठीक है 1024। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सीधे सीधे, चलिए 8 से काट लेते हैं, 8 चौक 32, इसको सिंप्लीफाई करें 8 से, 8 ही करना 8, बचा कितना 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो कितना रह गया हमारे पास 6, 8 8 64, तो ये आ गया। और इसको 4 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, इसका मतलब 32 आ गया एक की वैल्यू। तो 13 को हम 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा CI। इसको भी हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करनी है तो 30 प्लस 2 लिख लेते हैं। अब पहले 30 से 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 तिया 39 प्लस 13 दूनी 26, तो ये आ जाएगा 6 1 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। अगर इसको देखने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखने की कोशिश करें, 7 में सवाल में कह रहा है हमसे 7 तो हो गया, सॉरी 8 पे आते हैं 1.5 वर्ष के लिए, और हाफ ईयरली कह रहा है। अब 1.5 वर्ष में हाफ ईयरली कितनी बनेगी 6 महीने, इसका मतलब 3 टाइम, और हाफ ईयरली के लिए रेट को हम आधा कर देंगे, तो रेट हो जाएगी हमारी 14 से ही 2/7% का हम आधा करेंगे, और 14 से ही इसको लिख सकते हैं 1/7, और ये 1/2, कुल मिला के 1/7 दूनी 14। तो हाफ ईयरली के लिए 3 टाइम चलेगा, क्योंकि 6 मंथ प्लस 6 मंथ 3 टाइम बनेंगे इसमें, 3 टाइम। तो पहला 14 से 15, दूसरा फिर 14 से 15, तीसरा फिर 14 से 15। अब आपको 14 का क्यूब मालूम होना चाहिए, और 14 का क्यूब कितना होता है ज़रा बताओ आप मुझे जल्दी से फटाफट कमेंट में लिख के बताओ। 15 का क्यूब कितना हो जाता है 33 75, और 14 का क्यूब कितना बनेगा 14 कितना बन गया 196, और 14 से फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 196। अब इसकी मल्टीप्लाई भी देख सकते हो आप, चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं। 4 छींक 24 के 4 बचे कितने 2, 4 छींक 24 बचे 2, 4 निंग 36 और 2 38, 3 4 का ना 4, 4 और 3 7, और ये आ जाएगा 691। सिंप्लीफाई कर लेंगे 4 और ये 8 6 14 का 4, 17 का 7, एक रह गया फिर से, और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 744। ये जो बन गया हमारे पास प्रिंसिपल, और ये बन गया हमारे पास अमाउंट। डिफरेंस की बात कर लेते हैं, डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, बोलिए डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा। इसको आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना।
हमें सवाल क्या दे रखा है, CI और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 3375। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैलकुलेटिव बनना है लेकिन इसको ऑप्शन से हम बना सकते हैं। बेसिकली ना ये अमाउंट की वैल्यू दे रखी होगी, है अमाउंट कर लीजिए आप इसको। अमाउंट की वैल्यू रखी है हमें 33750, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 10 बार, और हम CI निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आपको बस तरीका समझना, बाकी ये तरीका वरीका नहीं लगाना कोई भी, सीधे सीधे बिना पेन चलाए बनाएंगे हम जब ऑप्शन पे आएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वार्टरली कह रहा है 3 महीने की बात करेगा, कर लोगे आप? चलो मैं कराता हूँ फिर से। क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहा तो 3 महीने, और रेट को हम किससे भाग कर लेंगे, 4 से। तो रेट है हमारे पास 33 से 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3। अब इसको हम 4 से भाग करेंगे तो 1/4 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 1/12। ये आ गई हमारी क्वार्टरली रेट, क्वार्टरली के लिए ही 1/4 से। तो 12 से 13, 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 3 टाइम चलेगा क्योंकि 9 महीने में 3 महीने बनेंगे। ये कितना बन जाएगा, 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17, 28, और 13 का हम क्यूब करेंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। ये बनेगा हमारे पास प्रिंसिपल, और ये बनेगा 169 × 13। ये बन जाएगा हमारे पास अमाउंट। होमवर्क में करना है इसको भी, और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए इसका भी, ठीक है ना। सीधे सीधे प्रिंसिपल की वैल्यू रखी, एक की वैल्यू हो जाएगी 10। चलिए आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना इसका सब लोग, ठीक है ना। पार्टिसिपेट करो, आंसर गलत है या सही है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप सीखने की कोशिश करो, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन, 12,500 रुपये की धनराशि पे 10%। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 12,500 रुपये, और रेट है 10%, और टाइम जो क्या रखा है आपके उसने 1 वर्ष 73 डेज, और हमको क्या निकालना है, CI। इसका मतलब पहले साल की रेट तो ये पूरी रहेगी, तो इसका मतलब 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, तो 10 से 11। अब हमें कितने दिन की रेट चाहिए, 73 दिन की। और मैंने भी बताया था 1 दिन बराबर होता है 1/365 साल। तो 73 दिन के लिए 73 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 73 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 73/365। ये कितनी बार चला जाएगा, 1/5। अब रेट को सीधे सीधे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10% को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो कितनी आ जाएगी, 2%। 2% को हम लिख सकते हैं 1/50, तो 50 से 51, ये आ गई। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा, 500। प्रिंसिपल और इसकी बात करें, देखो 11 से मल्टीप्लाई फिर से आ गई, तो एक ऐसी रहा, ये कितना बन जाएगा, 6, और ये 5, तो ये बन गया हमारे पास क्या, अमाउंट। 11 क्या ना, 11, 1, 11 × 5 = 55 और 1 56, डिफरेंस कितने का आ गया, 61 का। ये क्या बन गया हमारे पास, CI। इसकी वैल्यू हमें कितनी रखी है, 12,500। हमको क्या निकालना है, CI। इसको भी हटाते हैं, दोनों जीरो से दोनों जीरो साफ, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इसको सीधे सीधे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 25, 2 रह गया, और 25 छिक्का 150, 150 और 2 कितना बन जाएगा, 152। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, CI। तो दोस्तों ये हमारे सारे सवाल समाप्त हो गए। अब 2 साल वाले भी, 3 साल वाले भी, 1.5 वर्ष वाले भी, 6 महीने वाले भी, कोई भी सवाल आप निकाल सकते हो। ये सिर्फ एक हमारे पास कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि हम CI को करते कैसे हैं। और डिफरेंस वाले सवाल रह गए हैं, उनको डिफरेंस वाले सवालों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को बार बार करके देखिए, बार बार देखिए, जितना ज़्यादा आप बस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं प्रीवियस ईयर पाऊंगा, फिर से कह रहा हूँ, वहाँ पे मैं ये सब चीज़ें नहीं लिखूंगा। वहाँ पे सीधे सीधे कहूँगा, जैसे यहाँ पे 11 का मल्टीपल आंसर होगा सीधे सीधे, यहाँ पे जैसे 25 का मल्टीपल आंसर होगा, 61 का मल्टीपल आंसर होगा, मैं सीधे सीधे वहाँ पे ये करूँगा, या फिर लास्ट डेट देखूंगा बस। इसलिए मैं भी आपसे कह रहा हूँ, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार दिया ना। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, उतना ज़्यादा और भी ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट आएंगे, क्योंकि उतना मोटिवेट मिलता है मुझको भी कि हाँ, मैं वीडियो में और ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट ला सकूँ आपके लिए। तो थैंक यू क्लास, देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। बार बार देखिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।